मालती का सवाल है सूरत से। प्रणाम आचार्य जी। प्रकृति की प्रतिष्ठा पाई है तो मैं सच्ची कैसे हो सकती हूँ? सवाल पूछूंगी तो वो भी झूठा ही होगा आचार्य जी। जो मैं हूँ मुझे उसे पाना है। मुझे नहीं पता मुझे क्या पूछना है। मैं बोध स्वरूप हो जाऊँ, पूर्ण अस्तित्व का स्वीकार कैसे हो? इतना भी मत मांगो कि बोध स्वरूप हो जाऊं, अस्तित्व का पूर्ण स्वीकार मिले। अभी तक बोध स्वरूप हुए हो क्या? नहीं हुए तो तुम्हें कैसे पता कि बोध स्वरूप होने में कोई विशेष रस या आनंद है? अभी तक अस्तित्व का पूर्ण स्वीकार किया है क्या? नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता कि उसको लक्ष्य बनाना सार्थक है? तुम कहते हो अस्तित्व का पूर्ण स्वीकार। कुछ भी पूर्ण है क्या जीवन में? अगर नहीं है तो उसकी बात करने से बहुत लाभ नहीं। अभी तो बस ये देखो कि जीवन में क्या है जो परेशान करता है। साफ साफ देखो, ईमानदारी के साथ, छुपाओ नहीं, झूठ मत बोलो। और जो परेशान करता हो उसको ताकत मत दो। जो परेशान करता हो उसको सुंदर, मीठे, आकर्षक नाम देकर यथावत मत रखो। एक ही धर्म है तुम्हारा। अपने आनंद स्वभाव में स्थापित रहना। जो कुछ तुम्हारे लिए झंझट का कारण बनता हो उसको पोषण मत दो। तुम कह रहे हो अस्तित्व का पूर्ण स्वीकार, बोध स्वरूप होना। बोध माने जान जाना, समझ जाना, शांत हो जाना, मिट जाना। देखो कि क्या है जो तुम्हें शांत नहीं होने देता। देखो कि क्या है जो तुम्हें सतर्क और उत्तेजित रखता है। और पूछो अपने आप से कि ये जीवन में मेरे क्यों मौजूद है? ऐसी क्या अनिवार्यता? कह रहे हो अस्तित्व का पूर्ण स्वीकार। मैं तो कह रहा हूं तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी स्वीकार कर रखी होंगी जिन्हें स्वीकार कभी करना नहीं चाहिए। पूर्णता स्वीकार ही करने में नहीं होती। पूर्णता में अस्वीकार भी निहित है। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं होता कि जो हो रहा है सब स्वीकार करते चले। अध्यात्म नकार का शंखनाद भी है, अन्यथा नीति नीति की जरूरत क्या थी अगर सब स्वीकार ही करना है तो? तो इसीलिए कल्पनाएं मत करो, आदर्श मत बनाओ। पहले से ही मत कहो कि क्या पाना है। मत कह दो कि अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य है अस्तित्व का पूर्ण स्वीकार। तुम्हें अभी पता नहीं। तुम्हारे लिए एक ही चीज करणीय है और वो है अपने बंधनों से, अपनी झंझटों से मुक्ति। बंधन में रहते हुए, नासमझी में रहते हुए अगर अपने लिए कोई लक्ष्य बनाओगे तो पहली बात तो वो लक्ष्य झूठा होगा। दूसरी बात, अगर उस लक्ष्य को पा भी लिया तुमने तो तुम्हारा सौभाग्य नहीं होगा। जो पूरी बात तुमने कही है उसका पूर्वार्ध मीठा है। कुछ जानती नहीं तो क्या पूछूं, क्या मांगूं? पर इतना कहने के बाद मांग ही लिया। पहले तो कह दिया कुछ पता नहीं, क्या कह दूं, क्या मांग दूं। फिर कह दिया मैं बोध स्वरूप हो जाऊं, बस मैं अस्तित्व का पूर्ण स्वीकार कर लूं, बस। हम कॉलेज में थे, उन दिनों एक गाना आया था, मैं ज्यादा नहीं मांगता।
मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं ज्यादा नहीं मांगता। सारी दौलत, सारी ताकत, सब मिल जाए मुझे, मैं ज्यादा नहीं मांगता। तो शुरुआत तो अच्छी की मालती, लेकिन फिर फिसल गई। शुरुआत में तो कह दिया कि कुछ नहीं चाहिए, क्या बोलूं, क्या मांगूं, और फिर धीरे से मांग पत्र आगे सरका ही दिया कि अब जरा इन मांगों की पूर्ति भी कर दे। ऐसे नहीं। गीता का सवाल आया है मुंबई से, कह रही है बच्चों की रुचि किसमें है, कैसे पहचानें ताकि हम बच्चों के साथ न्याय कर सकें। गीता, बच्चे भी कुछ ऐसा ही सवाल भेजते हैं बड़ों को लक्ष्य करके, कहते हैं इन बड़ों के साथ न्याय कैसे करें। बहुत दंभ है इस सवाल में कि हम बच्चों के साथ न्याय करेंगे। अपने साथ न्याय कर लिया, अपनी प्रतिभा पहचान ली, खुद जान लिया कि जीवन में क्या करणीय है, क्या करना चाहिए था, अपनी दिशा पता थी, जो बच्चे को दिशा दिखा दोगे। बच्चे की रुचि किसमें है, जिसमें है उसमें है, तुम्हें छेड़खानी क्यों करनी है, तुम्हारे हस्तक्षेप की क्या जरूरत। हम अपने आप को नहीं देखते। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम ये नहीं होता कि तुम किसी को सही दिशा दिखा दो। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम ये होता है कि तुम किसी की दिशा बदलने की कोशिश ना करो। समझना इस बात को। बच्चों से होता है मोह, और फिर जितनी अध्यात्म की और साक्षित्व की शिक्षा मिली होती है वो धरी रह जाती है, और फिर तुम घुस ही जाते हो। 3 तरह के अभिभावक होते हैं। सबसे नीचे वो जो बच्चों को गलत रास्ता दिखाते हैं, उन्हीं के जैसे वो जो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, और एक अलग ही तल होता है उनका जो बच्चों को कोई रास्ता नहीं दिखाते, जो कहते हैं हम बस तटस्थ बैठे हैं, हम देख रहे हैं। बच्चे को आवश्यकता होगी तो मांग लेगा। हमारा काम नहीं किसी का जीवन निर्धारित करना, हम अपना ही जीवन सही जी लें, बहुत बड़ी बात। नहीं, बच्चे मांग रहे हैं कि आप उन्हें अपनी कीमती सलाह दें। बच्चों की एक छोटी सी गुजारिश है, जियो और जीने दो। मत करो हम पे एहसान, क्योंकि आज हम पे एहसान करोगे तो आगे तुम ही ताने दोगे कि बच्चे तेरे लिए हमने जिंदगी कुर्बान की। और मैं तुमसे कह रहा हूं, प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि जिससे तुम्हें प्रेम हो तुम उसके प्रति भी साक्षी हो जाओ। और इसी साक्षित्व से प्रेम और मोह में अंतर पता चलता है। झूठा प्रेमी हस्तक्षेप करता है, सच्चा प्रेमी संतुष्ट रहता है दृष्टा भर होने में, साक्षी भर होने में।
और याद रखना, हस्तक्षेप हम इसलिए नहीं करते कि सामने वाले का भला हो। तुम गौर से देखोगे तो यही पाओगे कि हर हस्तक्षेप में तुम्हारी अपनी निहित कामनाएं होती हैं। इसीलिए अभिभावक धर्म की अग्नि परीक्षा होती है साक्षी रहे आना। क्या तुम अपने बच्चे के जीवन के साक्षी भर हो सकते हो, या तुम बच्चे को जरिया बना रहे हो स्वयं के लिए पूर्णता ढूंढने का? अपूर्ण अभिभावक और क्या करेगा? अपूर्ण मन और क्या करेगा? वो जिस भी चीज को छूता है उसे जरिया बनाता है ना, पूर्णता ढूंढने का। तो घर में बच्चा भी आ गया तो बच्चे को अब वो जरिया बनाएगा कि इसके माध्यम से पूर्णता पालूं। ये मत कर देना। कह रहे हो बच्चों की रुचि पहचानना चाहते हैं ताकि उनके साथ न्याय कर सके। बच्चा अपनी रुचि का प्रदर्शन स्वयं कर देगा। बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, उसको जिस दिशा में अपनी प्रतिभा फैलानी होगी वो फैला देगा। दिक्कत उस दिन आनी शुरू होती है जिस दिन माँ बाप कहते हैं कि ना, ये रुचि ठीक है और ये वाली रुचि ठीक नहीं है। और माँ बाप कहते हैं हम समझदार हैं, हमें बड़प्पन है, इसीलिए हम बच्चे को सही रुचि की ओर प्रेरित कर रहे हैं। और वो सही रुचि क्या होती है? जो बाजार द्वारा समर्थित हो। बच्चे की रुचि अगर बांस की टोकरी बनाने में है तो तुम इसे रुचि मानोगे ही नहीं। तुम कहोगे ये कोई रुचि होती है? बांस की टोकरी बनाएगा, जिंदगी खराब करेगा। तुम्हारे अनुसार रुचि वही ठीक है, संसार जिसकी कीमत देता हो, बाजार जिसका मोल करता हो। ऐसी रुचियों की तुम तलाश में हो। तुम्हारे बच्चे में अगर प्रतिभा हो बांस की टोकरियां बनाने की तो तुम्हें बहुत खुशी होगी क्या? हाँ, उसमें क्रिकेट की, फुटबॉल की प्रतिभा हो, गणित के सवाल हल करने की प्रतिभा हो, संगीत की प्रतिभा हो, तो तुम फूल के कुप्पा हो जाते हो, क्योंकि ये सारी प्रतिभाएं बाजार में बिक सकती हैं। और इन सारी प्रतिभाओं के एवज में माँ बाप को सम्मान मिल सकता है कि ये देखिए, ये उसी होनहार के माँ बाप हैं जो आज देश का अव्वल खिलाड़ी है। अब कोई बताए कि ये उस होनहार के माँ बाप हैं जो इतनी मस्त टोकरियां बनाता है, तो ये बात तुम्हें जरा जचेगी नहीं। तुम कहोगे ये रुचि ठीक नहीं है, इसीलिए तुम रुचि का पता लगाना चाहते हो। ये मंशा है कि जरा पहले ही पता चल जाए कि बच्चे की क्या रुचि है, ताकि गड़बड़ वाली रुचि हो तो उसका गला घोंट दें। गड़बड़ रुचियां आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तू पहले ही बता दे किस दिशा में तेरा मन जा रहा है, ताकि अगर तेरा मन हमारे द्वारा स्वीकृत दिशा में न जा रहा हो तो हम तेरे मन को रोक दें। ऐसे नहीं। बात आ रही समझ में? प्रतीक्षा करो, दृष्टा रहो, दिख जाएगा कि पेड़ में फूल कहां लग रहा है। जिनके घर में नन्हे पौधे होते हैं उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पानी डाल दो बस थोड़ा सा और प्रतीक्षा करो। तुम्हारा काम है दूर से देखना, दिखेगा कि फूल कहां खिल रहा है। और कोई सही फूल और गलत फूल नहीं होता। फूल माने फूल, खिला तो खिला। तुम्हारी उम्मीद अनुसार तो वैसे भी नहीं खिलेगा।